Great morning, students. Please keep safe at your homes and study well. So, we are doing chapter number 1. Today, we will complete it and we are studying movements in different animals. Okay, we have done up to terrestrial animals. Now, we will study migration. What is migration? And one part is movement in aquatic animals. So, let's start. Open your books. Thank you. Hello students, so in last class we were discussing movement in animals and we have done up to terrestrial animals. Today we are going to study about aquatic animals, how they show movement in their body. Aquatic animals like turtles uses their limbs to swim. जैसे टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिम्स का यूज़ करते हैं. लिम्स होते हैं हाथ पैर जो अपने होते हैं, दे आर कॉल्ड लिम्स. उसका यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए. अदर्स लाइक फ्रॉग यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. और फ्रॉग होते हैं जो, वो क्या करते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, पैर के जो पंजे होते हैं, वेब लाइक जाल की तरह जो होते हैं, उनका यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए, पानी में तैरने के लिए. वाइल दे यूज़ देयर लॉन्ग हिड लेग्स टू हॉप ऑन लैंड. और ये जब लैंड पे होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, जब ये लैंड पे होते हैं तो ये अपने क्या करते हैं, जो पीछे वाली लेग्स हैं, हिंड जो लेग्स है इनकी, उनको यूज़ करते हैं होप लाइक मोशन को शो करने के लिए. होप लाइक मोशन मैंने आपको बताया था कि जंपिंग लाइक मोशन होती है, कि एक बार जंप किया फिर स्टॉप हो गया, फिर से नेक्स्ट टाइम जंप किया. इस तरह की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं होप मोशन. फिशेज हैव फिन्स टू मूव इन वाटर. फिशेज के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं वाटर में मूव करने के लिए. आपने देखा ही होगा फिशेज के जो फिन्स होते हैं, जैसे बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं ना, उसी टाइप के जो फिशेज होती हैं उनमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. द फिन्स हेल्प फिशेज टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर. ये जो फिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिशेज को हेल्प करते हैं स्विम करने में वाटर में, एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर, और वाटर में अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में उनकी हेल्प करते हैं. द टेल फिन हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन. जो टेल फिन होती है, मतलब जो इनकी लास्ट वाली जो टेल वाला पार्ट होता है, टेल फिन जो होता है इनका लास्ट में, वो इनको क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है. आपने कभी फिशेस को स्विम करते हुए देखोगे, जैसे एक्वेरियम होता है उसमें हम देखते हैं, तो जब वो डायरेक्शन चेंज करती है तो जो अपनी टेल होती है, टेल फिन होती है उनके लास्ट बॉडी के पार्ट के लास्ट में, उसको यूज़ करती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. ठीक है, तो ये है एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में हमने पढ़ा टर्टल कैसे करता है, अपने लिम्स का यूज़ करता है स्विम करने के लिए. फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड, जो अगर वो वाटर में स्विम करते हैं तो वो अपने वेब्ड फीट का यूज़ करते हैं, और अगर वो लैंड पे होते हैं तो वो अपनी हिंड लेग्स का यूज़ करते हैं हॉप करने के लिए. और जो फिशेज होती हैं उनमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं टू स्विम इन वाटर और मेंटेन बैलेंस इन वाटर. और जो टेल फिन है वो फिशेस को हेल्प करता है उनकी डायरेक्शंस को चेंज करने में. राइट. नेक्स्ट है बेटा आपका, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. हमें इनके लिए इनके वन वर्ड बताने हैं कि ये क्या होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है द ड्राई एंड द सैंडी रीजन विच रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल. ड्राई और सैंडी रीजन. सैंडी रीजन रेतीला, ड्राई जहाँ सूखा होता है, जहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में बारिश होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, दैट इज डेजर्ट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रॉन्ग एंड द हार्ड बॉडी कवरिंग फाउंड इन टर्टल्स एंड टोरटॉइज. टर्टल और टोरटॉइज में जो हार्ड बॉडी कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, जो उनकी बॉडी की बहुत प्रोटेक्ट करती है उनको, जिसमें वो अपने हेड एंड फीट को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्या होती है वो, शेल. क्या होती है, शेल. नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन ए टेडपोल. टेडपोल क्या होता है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स है. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स पानी में जो रहते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है, गिल्स. सो टेडपोल में जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो क्या हो गया, गिल्स. फोर्थ है द मॉडिफाइड फोर लिम्स ऑफ ए बर्ड. बर्ड के जो मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हैंड्स नहीं होते हैं. जैसे हमें क्या होते हैं, टू हैंड्स टू लेग्स, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है,
ओनली लेग्स होती हैं, और जो उनके हैंड्स होते हैं यानी जो फोरलिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, विंग्स। तो मॉडिफाइड फोरलिम्स ऑफ ए बर्ड आर कॉल्ड विंग्स, राइट। नेक्स्ट इज वी विल स्टडी सो माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जो एनिमल्स एक रीजन से दूसरी रीजन पे माइग्रेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, माइग्रेशन। ठीक है, एक प्लेस पे, मान लो हम इस प्लेस पे अपने घर में रह रहे हैं और हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो ये जो हमारा मूवमेंट है इसको बोलते हैं हम माइग्रेशन। इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और माइग्रेशन क्यों होता है एनिमल्स में, क्यों माइग्रेट करते हैं, ये क्यों मूव करते हैं जहाँ पे रह रहे होते हैं पहले। इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन, जैसे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, उनके अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। अगर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पार्टिकुलर सीजन में या उस पार्टिकुलर हैबिटेट में, या फिर उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वो क्या कर जाएंगे, वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, वहाँ से कहीं और दूसरे रीजन में चले जाएंगे। दिस हैपन्स एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर सीजन। ये क्या होता है, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही होता है माइग्रेशन, मतलब एक पार्टिकुलर सीजन जो आते हैं हमारे उनमें ही होता है। पार्टिकुलर सीजन जैसे विंटर आ गया, रेन आ गया, इस तरह के जो सीजन्स आते हैं ना उनमें माइग्रेशन होता है। एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन इन देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू स्पॉट लाइफ। एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि द कंडीशंस इन देयर हैबिटेट, जो उनके हैबिटेट में कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे, बिकम एडवर्स टू स्पॉट लाइफ, वो क्या हो जाती हैं, उनकी लाइफ को सपोर्ट नहीं करती हैं, उनसे विपरीत हो जाती हैं, एडवर्स हो जाती हैं, उनकी विपरीत हो जाती है परिस्थिति, उसकी लाइफ उनमें उस सीजन में क्या होती है, सपोर्टिव नहीं होती, इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। सपोर्टिव नहीं होती है किस सेंस में, कि उनको या तो फूड नहीं मिल रहा या फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ही ज़्यादा समर में, जो विंटर में रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि ठंडी जगह पे जो रहते हैं, वो क्या करेंगे, जो विंटर होती है तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, समर होती है तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं उनके हैबिटेट में कि उनको सीजनली अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ता है। आइदर द वेदर बिकम्स टू कोल्ड और टू हॉट, या तो क्या हो जाता है, मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और द अवेलेबल फूड बिकम्स स्केर्स, और जो फूड अवेलेबल है वो क्या हो जाता है, नहीं, उसकी कमी हो जाती है, वो बहुत कम पड़ जाता है या फिर अवेलेबल ही नहीं होता है। ठीक है, मैनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। बहुत बार क्या होता है कि एनिमल्स मूव करते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी, लाइक अर्थक्वेक्स हैं, ड्राउट्स हैं और फ्लड्स हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़ मैंने कल आपको बताया था कि जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आती हैं, इन सबको किस में आते हैं, ये नेचुरल क्लैमिटीज़ में। तो नेचुरल क्लैमिटीज़ भी जब आती हैं तो इनको माइग्रेट करना पड़ता है अपने हैबिटेट से, अपने आप को बचा। बिसाइड बर्ड्स सम अदर एनिमल्स लाइक caribou, elk and some bats, whales etc. to migrate in search of food। ये कह रहा है कि बेसिकली क्या होता है, माइग्रेशन वर्ड एसोसिएटेड होता है बर्ड्स के साथ, कि माइग्रेट कौन करते हैं, बर्ड्स ज़्यादा माइग्रेट करते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, अपने फूड की सर्च में, अपने फूड की खोज में। ठीक है, अमंग इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आल्सो माइग्रेट। इंसेक्ट्स में क्या होता है, बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स हैं, ये भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज मोनार्क बटरफ्लाई दैट माइग्रेट्स फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको इन विंटर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं उनका है मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि माइग्रेट करती है कनाडा से मैक्सिको में इन विंटर सीजन में, राइट। सो हेयर योर चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज completed. I hope you all understand this chapter. Learn it carefully. Thank you.